50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी। जो नाथवानी जी ने कहा मुझे जो 28 वोट मिला उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो आगे इसकी पहचान होगी, कुछ कार्रवाई पहचान तो है। हम तो देखे राज्यसभा चुनाव के बाद में एनडीए के एक बहुत बड़े पंडित आदमी बहुत बड़े बड़े दावे करे, तो वो पंडित जी एनडीए में है या यूपीए में आ गए। हर प्रकार की आस्था के साथ, चाहे वो लोकतांत्रिक आस्था हो, आध्यात्मिक आस्था हो, संस्थागत आस्था हो, सब पर लगातार प्रहार हो रहा है। 17 नीट के छात्र मई से जुलाई तक आत्महत्या कर चुके हैं। 22 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्यों मानव संसाधन मंत्री अभी तक अपने कुर्सी पर? झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सशक्त भारतीय सेना के अधीन भारतीय वायुसेना को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भारतीय वायुसेना ने एक बहुत बड़ा मिशन कल कामयाब किया जब नीट की परीक्षा में उनसे जब सहायता ली गई, उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपनी सेवा इस राष्ट्र के लिए प्रदान की। और मैं भारतीय रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद देते हुए भारत के मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धिक्कार करता हूं। एक आदर्श परीक्षा के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं है, अब कॉरपोरेट के पास, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अब बगैर नीट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें एनआईए को लगाया जाए
जब यूपीएससी का एग्जाम तो उसमें ईडी को लगाया जाए, और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए। ये कभी किसी देश में हुआ है क्या कि केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेना का उपयोग तब होता है डोमेस्टिक ग्राउंड में जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, मतलब आपदा कोई आता है। चाहे वो सामरिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, या कोई भी किसी तरह की आपदा, सेना हमारी स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। आप उनको यदि इस तरह से व्यवहार करेंगे, हमको लगता है कि भारत सरकार का यह निर्णय यह बताता है कि पूरी सरकारी तंत्र अब ध्वस्त हो चुका है। सरकार चलती है इकबाल पर, भरोसे पर। अभी तो परीक्षा संपन्न हुआ है। पिछले बार भी जब परीक्षा हुई थी मई में, उसके 2-3 दिन के बाद ही सब सारा खेल समझ में आया था। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिए यदि 2-3 दिन के बाद कुछ वैसी बात आ जाती है, तो क्या उसका दोष हम सेना को दे सकते हैं, भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं? देखिए, मैं राज्यसभा चुनाव बीच संपन्न हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, प्रमाण पत्र भी मिल गया, लोग सांसद भी बन गए, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं मानता हूं कि 50 लोग जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को अपना 30 मत और कांग्रेस के कैंडिडेट को अपना 20 मत दिया है, उनके नेता हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी, और जो 28 वोट परिमल नाथवानी जी को मिला है, उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी है। क्योंकि परिमल नाथवानी जी ने चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड था, फेसबुक में हमने देखा, 3 ही नाम का उल्लेख था। तो उन 28 का नेता मोदी जी, शाह जी और नितिन नवीन जी, और मैं कह रहा हूं, और जो 3 वोट जो निरस्त हुए, उनके नेता विचारहीन है। यही पूरा मूल विषय मैं आपको बता दूं। देखिए राजबाबू, मैं आपको बता दे रहा हूं, 50, मैं काउंटिंग में भी था, मैं पूरे तरह से कह सकता हूं कि 50 विधायकों के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी, और 28 लोगों के नेता मोदी जी, शाह जी और नवीन जी,
दादा अभी के कोई सहयोगी ने किए क्रॉस वोटिंग मैं- सरकार में शामिल है। मैं किसी क्रॉस वोटिंग पे नहीं जा रहा, मैं प्राप्त वोटों पे जा रहा हूँ और नेताओं का जिक्र कर दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है अभी भी आप 56 विधायकों के नेता बने हुए हैं, आप 50 को ही अपना नेता मान रहे हैं अपने आप को, तो 6 को या तो निकालिएगा या बनाए रखिएगा। नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा, आप एक्चुअली अब एब्सोल्यूट होते जा रहा है पुराना ट्यूबलाइट जो चौक के सहारे जलता था, अब तो सब आ गया एलईडी वाला, तुरंत जल जाता है। तो आप उस लाइन के हैं जिसमें चौक लगाना पड़ता है। मैंने जब कह दिया कि नेता, तो आपको दिख जाएगा वो नेता कौन। नहीं तो बाकी 6 के भी लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी नेता हेमंत जी है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जेएमएम करिए नहीं, सिर्फ 50 के लिए हेमंत और ये पांडे जी, हाँ। देवघर में जब लोग जाते हैं ना, तो सावन में जब अर्घा लगा दिया जाता है तो सबका जल जाके बाबा पे पहुंच जाता है। तो बाबा को थोड़ी मालूम है, तो बिना सावन का जो जाके डायरेक्ट ढाल के आता है वो बोलता है हम बाबा पे डाले। तो यही स्थिति है। दादा 61 आप लोग नारा लगा रहे थे, 56 भी नहीं पहुंचे। 61 नारा लगा रहे थे, 56 भी नहीं पहुंचे। हाँ, 61 बोल रहे थे कि 61 हम तो 81 नहीं पहुंचे। आप लोग तो पूरा मेरा बात को समझ में नहीं करते हैं। हम तो बार बार बोले हैं, आप लोग के सामने बोले हैं हम 81 है। कहाँ आप लोग फिर में 56 और 61? नहीं दादा एक सवाल तो, जैसे 6 आप बोल रहे हैं तो 6 के नेता मतलब राहुल गांधी और हेमंत जी नहीं, तो 6 के नेता कौन है तब? मैं तो बोल रहा हूँ, जो नाथवानी जी ने कहा मुझे जो 28 वोट मिला, उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो वो तो गठबंधन के नेता है ना जो विधायक है, तो उनपे क्या आगे कोई एक्शन होगा? यही तो हमको सबूत क्या सवाल है। मालूम ये 4 लोग कौन उनको नेता मान लिया? तो आगे इसकी पहचान होगी, कुछ कार्रवाई पहचान तो है। पहचान है तो आगे जो एक आया था विनोद जी का कि बहुत जल्द बैठक होगी, समीक्षा बैठक, जिसमें पूरे पर समीक्षा किया जाएगा चुनाव देखिए, पर। जीत हो या हार हो, समीक्षा तो होना ही। हर प्रकार के आस्था के साथ, चाहे वो लोकतांत्रिक आस्था हो, आध्यात्मिक आस्था हो, संस्थागत आस्था हो, सब पर लगातार प्रहार हो रहा है। इसलिए ये गंभीर मुद्दे को आज हम लोग यहां पर बोलने आए। 17 नीट के छात्र मई से जुलाई तक आत्महत्या कर चुके, 22 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्यों मानव संसाधन मंत्री अभी तक अपने कुर्सी पर? कल के बाद तो उनको आज सुबह ही जाकर अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मैं भी दिल्ली गया था, परसों में मंत्री जी कुशक रोड में रहते हैं, मैं 3 मूर्ति मार्ग से उधर से गुजर रहा था। कम से कम 50 बसें आईटीबीपी और सीआरपीएफ के उस पूरे रोड को कॉर्डन अप करके रखी थी। छावनी में तब्दील था, वो तब्दील हो गया था। जो मानव संसाधन मंत्री है, उसकी घर की तस्वीर, घर के सामने की रोड की तस्वीर, कल शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे तक कोई भी फ्लाइट का मूवमेंट नहीं हुआ।
और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि प्रश्न पत्र को पहुंचाने और लाने का जिम्मा एयरफोर्स का। किस जमाने में हम जी रहे हैं? 2026 एआई की बात करते हैं और बेसिक एक पेपर की हिफाजत हम लोग नहीं कर सकते। धिक्कार है मंत्रालय पर। धन्यवाद। क्योंकि हमने दांव पे लगा दिया अपनी प्रतिष्ठा को। ये बहुत गंभीर बात कल घटी। कोई सवाल इसलिए नहीं कर पाए कि तुरंत भाजपा बोलेगी देखो ये बहुत बड़ा एक चक्र है, उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। इसकी राजनीति से भी जोड़कर देखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हम तो देखे राज्यसभा चुनाव के बाद में एनडीए के एक बहुत बड़े पंडित आदमी बहुत बड़े बड़े दावे करे, तो वो पंडित जी एनडीए में है या यूपीए में आ गए? कल आज कल्पना जी गए हैं माता जी को लेकर। माता जी अस्वस्थ तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कल राष्ट्रपति भवन में कल्पना जी और माता जी कल जाएंगी। मतलब यही दोनों लेंगे, माता जी ही ग्रहण करेंगे।